आज हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूशन मॉडलिंग के बारे में। सिंपल शब्दों में एट्रीब्यूशन मॉडलिंग का मतलब होता है ये समझना कि कस्टमर के परचेज के पीछे कौन सा मार्केटिंग चैनल कितना रिस्पॉन्सिबल, किस चैनल को कितना क्रेडिट दिया जाए। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, कोई भी रिलेटेबल स्टोरी में पिक करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने एक शैम्पू खरीदा। ठीक है, आपने इंस्टाग्राम पे उसका ऐड देखा। 2 दिन बाद आपने गूगल पे सर्च किया, फिर जाके अमेजोन पे प्रोडक्ट पेज देखा, फिर डायरेक्ट जाकर उसको परचेज कर लिया। अब अगर 1000 रुपीज की सेल हुई तो जो क्रेडिट है वो किसको मिलना चाहिए? क्या पूरे लास्ट स्टेप को, या फिर सारे स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए? तो यहीं से डिफरेंट एट्रीब्यूशन मॉडल्स आते हैं और यहीं से वो कॉन्सेप्ट होता है एट्रीब्यूशन मॉडलिंग का। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। आइए समझते हैं एट्रीब्यूशन मॉडलिंग कितने तरीके का होता है। ब्रॉडली एट्रीब्यूशन मॉडल जो है ना, वो 3 कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट, सिंगल टच एट्रीब्यूशन। ये एज्यूम करता है कि एक ही टच पॉइंट डिसीजन का रीजन होता है। सेकंड इज मल्टी टच एट्रीब्यूशन। ये मानता है कि डिसीजन एक से ज्यादा टच पॉइंट्स का रिजल्ट होता है। एंड थर्ड, विच इज डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन। ये बोलता है कि पास्ट बिहेवियर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट क्रेडिट जो है वो स्टैटिस्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इनके आगे इनके सब टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले सिंगल टच एट्रीब्यूशन की बात करूं, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट क्लिक एट्रीब्यूशन। आइए समझते हैं फर्स्ट क्लिक एट्रीब्यूशन क्या है। इसको ऐसा समझिए, उस पूरी यूजर जर्नी जो भी हमने डिस्कस करी थी ना, जिसमें हमने शैम्पू का बॉटल खरीदा और उसमें बहुत सारे चैनल आए। पहले मेटा आया, फिर गूगल आया, फिर उसके बाद आपने अमेजोन पे गए मे बी, किसी मार्केट प्लेस पे और सर्च करा। तो बेसिकली वो जितने भी चैनल है ना, वो सब एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है जहाँ पे यूजर ने इंटरेक्ट करा। तो अगर मैं फर्स्ट क्लिक की बात करता हूँ, तो अगर मैं ये 5 चैनल ज्यूम कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट क्लिक एट्रीब्यूशन क्या करेगा, इसमें पहला टच पॉइंट जो होगा ना, जो भी पहला चैनल होगा, उसमें उसको हीरो बना देगा। इट मीन्स इट गिव्स फुल क्रेडिट टू द फर्स्ट इंट्रैक्शन दैट इंट्रोड्यूस द यूजर टू द ब्रांड और कैंपेन। मान लीजिए अगर फर्स्ट टच इंस्टाग्राम ऐड है ना, तो ये 100% क्रेडिट इंस्टाग्राम को दे देगा। अवेयरनेस समझाने के लिए काफ़ी यूजफुल है, लेकिन कन्वर्जन जर्नी को इग्नोर कर देता है। नाउ द नेक्स्ट एट्रीब्यूशन, नेक्स्ट टाइप इन सिंगल टच एट्रीब्यूशन इज लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन। गाइस समझते हैं लास्ट क्लिक क्या है। लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन क्या करता है, इस मॉडल में 100% क्रेडिट जो होता है ना, वो लास्ट इंट्रैक्शन को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डायरेक्टली साइट को विजिट करा और मैं कन्वर्ट हो गया, तो ये एट्रीब्यूशन कहेगा कि वेबसाइट ही रिस्पॉन्सिबल है, पूरा 100% क्रेडिट उसको दे दो। ये भी सिंपल है, लेकिन ये पहले के एफर्ट्स को इग्नोर कर देता है। अगर मैं मल्टी टच एट्रीब्यूशन की बात करूं, तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है लीनियर एट्रीब्यूशन। तो लीनियर एट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस मॉडल में सब टच पॉइंट्स होते हैं ना, जितने भी, मान लीजिए इधर 5 है या अगर 4 टच पॉइंट होते, तो हर टच पॉइंट को इक्वल क्रेडिट मिलता। लाइक इट स्प्लिट्स द क्रेडिट इक्वल अक्रॉस ऑल द इंट्रैक्शन लीडिंग टू अ कन्वर्जन। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर 4 टच पॉइंट होते तो हर एक को 25% क्रेडिट मिलता। फेयर तो लगता है, लेकिन रियलिटी में सब स्टेप्स इक्वल इम्पैक्ट नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज टाइम डिके। ये टाइम डिके समझते हैं क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज टाइम डिके एट्रीब्यूशन। जो टच पॉइंट परचेज के सबसे ज्यादा करीब होता है, उसको ज्यादा क्रेडिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टाग्राम, गूगल सर्च, प्रोडक्ट पेज, डायरेक्ट परचेज, ये सब अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेजेस पे हैं। तो ये क्या करेगा कि पहले इंस्टाग्राम को 10% देगा क्योंकि उसे काफ़ी टाइम हो गया, फिर गूगल को 20% दे देगा क्योंकि वो इंस्टाग्राम के बाद हुआ, और फिर प्रोडक्ट पेज एंड फिर डायरेक्ट परचेज को 40%। तो जो स्टेप जितना रिसेंट होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा, और जो इंटरेक्शन, जो भी स्टेप पहले रहा होगा, उसका वेटेज कम हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन फोकस ब्रांड के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। नाउ द थर्ड टाइप इज पोजिशन बेस। ये बेसिकली एक यू तरीके का शेप होता है। आइए समझते हैं क्या होता है ये।
ना पोजीशन बेस क्या करता है, ये आप देख रहे होंगे बेसिकली कि यू शेप एट्रीब्यूशन है। इस मॉडल में फर्स्ट और लास्ट टच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। टिपिकल स्प्लिट 40% फर्स्ट और लास्ट भी 40% एंड बीच के सब मान लो 20%। तो ये अवेयरनेस प्लस कन्वर्जन दोनों कैप्चर करता है। It assigns most credit to the first and last interactions, while remaining credit remains shared among the middle touch points. Now, the final, the last and the most important data-driven attribution. Actually, बहुत commonly used है। कई data-driven attribution को आप डिटेल में समझते हैं। डेटा ड्रिवन जो होता है ना, वो सबसे स्मार्ट मॉडल होता है। इसमें मशीन लर्निंग और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा चैनल कितना एक्चुअली में इम्पैक्ट डाल रहा है। ये जनरली मोस्ट एक्यूरेट होता है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए डेटा और वॉल्यूम चाहिए। ये मशीन लर्निंग को यूज करता है, हिस्टोरिकल डेटा को यूज करता है टू डायनामिकली असाइन क्रेडिट बेस्ड ऑन हाउ ईच टच पॉइंट एक्चुअली इम्पैक्ट्स द कन्वर्जन। जनरली गूगल एनालिटिक्स में, गूगल एड्स में डेटा ड्रिवन ही बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन सेलेक्टेड होगा। तो अभी अभी हमने समझा कि अगर एट्रीब्यूशन ही सही नहीं होगा तो गलत चैनल पे बजट चला जाएगा, हाई परफॉर्मिंग चैनल बंद हो सकते हैं और मे बी आरओआई गलत दिखेगा। और अगर एट्रीब्यूशन सही हो तो बजट ऑप्टिमाइज रहेगा, बेटर आरओआई आएगी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग होगी। तो अगर कोई रियल बेस बिजनेस यूज केस हम कंसीडर करें एंड अगर हम सिर्फ लास्ट क्लिक देखें तो लगेगा कि पेड सोशल का रोल ही नहीं है। लेकिन जबकि हमने मल्टी टच एट्रीब्यूशन में अगर उसको देखें तो समझ आता है कि पेड सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था और गूगल उसको कन्वर्ट कर रहा था। एट्रीब्यूशन मॉडलिंग का गोल ये नहीं है कि हम एक चैनल को विनर बनाए, बल्कि ये समझने का है कि कस्टमर जर्नी में हर चैनल का रोल होता है और क्या रोल होता है। जो ब्रांड एट्रीब्यूशन समझ लेता है वो सिर्फ एड्स नहीं चलाता, वो स्ट्रैटेजी चलाता है।